यस डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स, अब सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वीडियो बन रहा है जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस निकालना सिखाऊंगा। इससे पहले के जो वीडियोस थे उसमें मैंने आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तीनों पढ़ाई थी। उसमें से आज लीनियर चार्ज डेंसिटी का सबसे ज्यादा उपयोग भी करने वाला हूँ। किससे रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी? लेमडा से। याद आ रहा है लेमडा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर या कह दो 1 सेंटीमीटर पे चार्ज कितना है। किसी वायर पे हमने चार्ज दिया, किसी कंडक्टर पे हमने चार्ज दिया, तो उसके पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है वो बताने वाली, उसको किससे रिप्रेजेंट करते थे? लेमडा से। उसको कहते थे लीनियर चार्ज डेंसिटी। चलिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं और समझ में उससे ज्यादा आएगा। एक रॉड है, क्या है? एक रॉड है। इस पर हमने चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया? क्यू चार्ज। हो सकता है 5 कूलम, 10 कूलम, 20 कूलम, 30 कूलम, 40 कूलम, जो भी है। हमने कितना चार्ज इस पे दे दिया? क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और रॉड की लेंथ जनरली हम कितनी लेते हैं? अरे 11th में रॉड का कर चुके हो आप तो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में। तो रॉड की लंबाई कितनी लेते हैं अपन? एल। अब हमारा जो पॉइंट है वो एक्सियल पोजीशन पे, मान लीजिए मतलब यहां पर है। इस पॉइंट पी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस रॉड के कारण निकालना है। बाबा रे बाबा, फंस गए हम तो। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है वो पॉइंट चार्ज के कारण है। किसके कारण है? पॉइंट चार्ज। यहाँ तो पूरा चार्ज क्या है? फैला हुआ है, तो निकालने में हमको प्रॉब्लम होगी। तो हम उसको सिस्टमेटिक तरीके से आपको ट्रिक सिखाते हैं। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, इसको आप कुछ मान लो। लेट हमने ए बी सी डी के हिसाब से स्मॉल ए डिस्टेंस मान ली। कहां से? रॉड के इनिशियल फेज से। अब हम इस रॉड के अंदर एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन लेंगे, वेरी स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन। याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी निकालना सिखाता था मैं आपको। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन है, इसकी डिस्टेंस पॉइंट पी से पहले देखो कितनी है? एक्स। और इस एलिमेंट्री पोर्शन की जो बहुत ही छोटा है, ध्यान रखें बहुत ही छोटा है एलिमेंट्री पोर्शन, जितना आप स्मॉल ले सकते हो ले लीजिए। इस एलिमेंट्री पोर्शन की जो लेंथ है वो कितनी है? dx है। नाउ सबसे पहले माना कि इस dx पोर्शन पे चार्ज कितना है? dq। कैसे निकालेंगे dq? dq कैसे निकलेगा? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ को हम क्या कहते थे? याद है? लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। तो अब dx लंबाई पे चार्ज कितना होगा आपको 1 सेंटीमीटर पे पता है, तो अगर मैं 3 सेंटीमीटर पे करूं तो 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे। आपको अगर 1 सेंटीमीटर पे चार्ज पता है और 10 सेंटीमीटर पे निकालना तो 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे। इसी प्रकार मुझे 1 सेंटीमीटर पे पता है लेमडा, और ये कितने सेंटीमीटर लंबा है? dx। तो मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमने क्या निकाल लिया? चार्ज ऑन एलिमेंट्री पोर्शन कितना होगा? लेमडा dx। लेमडा dx, लेमडा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब आपका वो फॉर्मूला काम कर सकता है। कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला, जो पॉइंट चार्ज के लिए है। क्योंकि अब ये चार्ज पॉइंट चार्ज माना जा सकता है, क्योंकि आपने जो dx लिया है बहुत ही छोटा पॉइंट लिया है, एक हिसाब से बहुत ही छोटी लंबाई ली है, तो इसको हम पॉइंट अब इस वक्त कंसिडर कर सकते हैं। तो के चार्ज कितना है आपका? dq अपॉन अपॉन दूरी यहां से यहां तक कितनी है? एक्स स्क्वायर। एक्चुअली में ये ई नहीं है, ये डीई है। ये क्या है? डीई। डीई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू एलिमेंट्री पोर्शन। उसको हमने क्या कहा? डीई। अपन तो आपको डीई नहीं निकालना है, आपको तो पूरे के कारण निकालना है। आपने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है, ये एलिमेंट्री पोर्शन के कारण निकाली है, एक छोटे से टुकड़े के कारण निकाली है। अब आपको तो पूरी रॉड के कारण निकालना है। और रॉड कहां से स्टार्ट हो चुकी है? कितनी दूरी से स्टार्ट हो चुकी है? रॉड का पहला टुकड़ा, ये जो पहला पोर्शन एलिमेंट्री काटते हैं वो यहां कटता। कितनी दूरी पे कटता? x बराबर a पर। ये दूरी कितनी होती है? x a होती। और आखिरी टुकड़ा कहां कटेगा? लास्ट पीस यहां आएगा। तो मतलब कितना हो जाएगा? a प्लस एल हो जाएगा। तो अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो हर एक एलिमेंट्री पोर्शन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है उन सबको सम कर लें, या फिर इसको हम इंटीग्रेट कर लें। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है इसका? यस, कहां से कहां करना है इसका इंटीग्रेशन? बोलो कहां से कहां? पहले पार्ट से। पहला पार्ट कहां से चालू हुआ? x बराबर a से। कहां खत्म हुआ आखिरी भाग? a प्लस एल पर। ओके,
अब पहले डी क्यू की वैल्यू रखो, डी क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास, लेमडा डी एक्स। अब यहां से के लेमडा क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन के बाहर, के और लेमडा आपका इंटीग्रेशन के बाहर। क्या निकाल रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल पॉइंट, ई। क्या निकल आएगा आपका ई। इंटीग्रेशन में कौन बचा, 1/x² dx, ए से ए प्लस एल। भैया ये इंटीग्रेशन भी आप कर चुके हो, ये इंटीग्रेशन इसमें का कहाँ करते थे, अपने को याद होना चाहिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उनके केसेस में हम इसमें का इंटीग्रेशन कर चुके 1/x² dx के। तो इसका होता है -1/x, सीधे सीधे याद करवाऊं आप लोगों को, कितना होता है -1/x। अब जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता है वो जल्दी ही मेरा 11th क्लास के बच्चों के लिए एक वीडियो बनाने जाऊंगा, मैं अभी बनाऊंगा 4-5 दिन में, तो वहां से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक बार और मजबूत कर ले अपना। ओके, ए और ये हो गया ए प्लस एल। चलो हम अभी माइनस को बाहर कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस के लेमडा बाहर है इंटीग्रेशन के अंदर, 1/x बचा, तो 1/x की जगह क्या लिखेंगे, 1/a प्लस एल माइनस 1/a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिया हमने। इसके बाद कितना जाएगा, माइनस के लेमडा, एलसीएम चाहो तो लिखो ए प्लस एल। देखिए अब इसके बाद तो मैथ्स चल रहा है दोस्तों, कहाँ से मैथ्स चालू हो गया, इसके बाद से सब मैथमेटिक्स है, दैट इज नॉट द फिजिक्स। ओके, और कितना हो जाएगा, ए माइनस ए प्लस एल। ओके, अब ए से ए कट जाएगा, माइनस एल बचेगा, वो माइनस इसको प्लस कर देगा, तो के लेमडा एल अपॉन ए प्लस एल, जहां लेमडा क्या है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इस प्रकार से आप एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज था रॉड के ऊपर, उसके कारण आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। अब एक अगला क्वेश्चन बड़ा ही गजब है, लंबा है, मजेदार है, और ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का हिस्सा भी है। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसी एक्सरसाइज को ही मैं यहाँ क्वेश्चन को कर रहा हूँ। इज इट क्लियर, उसमें भी दिया हुआ है रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने को। देखते हैं हम लोग, रॉड के दो, वायर के दो, जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखते हैं, ये थोड़ा सा डेरिवेशन लंबा है तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा और साथ में करते चलना। मैंने रॉड बना ली, आपने भी बनाई ली होगी, इस पर आपने यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज दे दिया। हर कोई बच्चा बोले कि सर नेगेटिव नहीं दे सकते, भाई दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो जिस डायरेक्शन थी उसकी इनवर्स कर देना, आउटवर्ड थी तो इनवर्ट हो जाएगी अगर माइनस चार्ज दोगे। डेरिवेशन तो ऐसा ही होगा, डेरिवेशन जनरली सब प्लस चार्ज से किए हुए हैं, और अगर आप माइनस चार्ज दोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी प्लस वाले के विरोध में हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। अब आपसे कहा हुआ है कि इस रॉड से, जिस पर आपने पूरा प्लस चार्ज क्यू दे रखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इक्वल टू कितना है, क्यू बाय एल, रॉड की पूरी लंबाई कितनी है, कैपिटल एल है, कहां से कहां तक, इस टॉप पॉइंट से लेकर इसके बॉटम पॉइंट तक इसकी लंबाई कितनी है, एल है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पी पे निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप इसके अपर पॉइंट के साथ क्या एंगल बन रहा वो देख लें, और इसके लोअर पॉइंट के साथ क्या एंगल बन रहा वो देखें। मान लीजिए इसको आपने कहा माइनस ऑफ थीटा 2, क्योंकि नीचे की ओर एंगल है इसलिए माइनस का ले लिया, और ये जो ऊपर की ओर एंगल बन रहा है, ठीक है, इसको आपने क्या कहा, इट इज थीटा 1। क्या कहलाएगा आपका ये थीटा 1, थोड़ा सा बाहर लिख दूं, थीटा 1। अब क्या करेंगे हम, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक एलिमेंट्री पोर्शन लेना होता है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो पॉइंट चार्ज के लिए है, तो हमको पॉइंट चार्ज तभी कंसीडर कर सकते हैं जो वो स्मॉल पोर्शन पर हो। तो अब हम यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक एलिमेंट्री पोर्शन ले लेंगे। इस एलिमेंट्री पोर्शन की लंबाई हम dl मानेंगे, और सेंटर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई l है, ध्यान से देख लें। ओके, और जो पॉइंट है P, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, a है। यही कन्वेंशंस आपके एनसीईआरटी में भी लिए हुए हैं। ओके, साइन कन्वेंशन, सिंबल सब एक ही जैसे यूज किए जाते हैं लगभग। अब मान लीजिए ये डिस्टेंस जो आपकी है
वो है आपकी r, और ये अपर वाले पोर्शन से भी वही डिस्टेंस होगी क्योंकि एलिमेंट्री पोर्शन है, एलिमेंट्री पोर्शन है बहुत ही छोटा, जितना छोटा आप ले सकते हो उतना ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब इस एलिमेंट्री पोर्शन ने जो एंगल बनाया इसको फाई मान ले, क्या मान ले, फाई, सॉरी ओके, ये वाला एंगल फाई है, और ये जो एलिमेंट्री पोर्शन है इसने बनाया है, इस एंगल को कितना माने, डी फाई, कितना मान ले, डी फाई। ये कंसिडरेशंस हो गई। उसके बाद इधर देखें आप, ये जो एलिमेंट्री पोर्शन है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डीई है, कितनी है, डीई। अभी हम पूरी रॉड के बारे में बात बाद में करेंगे, अभी तो हम इस एलिमेंट्री पोर्शन के कारण नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किधर है, इधर है, इसको क्या नाम दे देते हैं हम, डीई। अब इस डीई का एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, ओके, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ओके। अगर ये एंगल फाई था तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, फाई होगा, और इसको कहेंगे हम डीई कॉस थीटा। और अगर हम डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कर दें पूरी रॉड के रेस्पेक्ट में तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल आएगी। ये डीई कॉस थीटा तो क्या है, इस एलिमेंट्री पोर्शन के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी उसका एक कंपोनेंट मात्र है, और ये क्या होगा आपका, डीई साइन फाई, ये क्या होगा, डीई साइन फाई, डीई साइन फाई, और ये क्या है आपका, डीई कॉस फाई। मैंने कहा था पेन कॉपी लेके बैठिए, और मैं चाहूंगा कि आप इसको अभी नोट कर ले, मैं रुकता हूं, आप पॉज करिए और पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके पहले इतना पूरा नोट कर लीजिए तो मजा आएगा। चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब अपन क्या करते हैं, डीई निकालते, पहले क्या निकालेंगे, डीई, ध्यान से देखना, एक एक फैक्टर निकालेंगे और आपको बहुत अच्छे से आएगा। डीई क्या है, इस स्मॉल पोर्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको तो आती है कि इस स्मॉल पोर्शन पे चार्ज मान लिया डी क्यू, वहां से दूरी कितनी है आर, तो उसका क्या कर दिया स्क्वायर, निकल आया, बहुत इजी। सर जबरदस्ती आप बोल रहे थे ये टफ है, कहाँ का टफ भैया, लंबा है, ठीक है, लेंदी है, टफ नहीं होती कोई चीज, डेरिवेशन लंबे हो जाते तब उसको कहते हो टफ है। चलिए के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। अब डी क्यू कितना होगा, पहले हम डी क्यू की बात समझ ले, एक एक चीज करेंगे, के लिखेंगे, डी क्यू किसको लिखते हैं, एक सेंटीमीटर पे लेमडा है या एक मीटर पे लेमडा, तो डीएल मीटर पे कितना होगा, लेमडा डीएल अपॉन आर की बात करो। अब मैं आपको आर के बारे में समझाता हूं कि आर बाई ए क्या होगा, सोचो आर बाई ए क्या होगा, ये राइट ट्रायंगल है तो आर बाई ए क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस वो होता है सेक, ठीक है। तो आर बाई ए इक्वल टू होगा, देखिए कहां लिखा जाए आपको इसको समझाने के लिए अलग से, मैं यहां लिखता हूं फिर हटा दूं, चलेगा, लिख देता हूं फिर हटा दूंगा। आर बाई ए इक्वल टू कितना होगा, सेक एंगल है फाई, ओके, आर बाई ए इक्वल टू सेक फाई, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सेक फाई, कितना होगा, ए सेक फाई। इज इट क्लियर, कोई कंफ्यूजन, यहां से मेरे ख्याल से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मुझे यहाँ क्या लिखना है, आर स्क्वायर, क्या लिखना है, आर स्क्वायर, तो मैं आर स्क्वायर लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, ए सेक फाई का होल स्क्वायर, गुड, ठीक है। ये पोर्शन समझ में आ गया कि मैंने आर को क्यों लिखा, ये आपको लिखते आना चाहिए भैया ना, और ये कॉपी में सब चीज साइड राइट हैंड साइड पे आप रीजंस लिखते चले, एक एक स्टेप नीचे करते जाए तो राइट हैंड साइड पे रीजंस लिखते चले। हमारे पास बोर्ड छोटा रहता है और वीडियो लेक्चर है तो मिटाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अब एक और काम करें, यहां से जरा एल बाय ए के बारे में बात करें मुझसे, एक और चीज देखेंगे जिसको आप राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, एल बाय ए इक्वल टू कितना होता, टेन फाई, क्या होता आपका, टेन फाई, तो एल इक्वल टू कितना हो जाता, ए टेन फाई। अब इसको डिफरेंशिएट करिए फाई के रेस्पेक्ट में, तो डी एल बाय डी फाई इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाई, तो यहां से डीएल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। अब ये वैल्यू डीएल की यहां रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रखते चलिए, कितना होगा, के लेमडा, और डीएल की वैल्यू कितनी है, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई,
अपॉन में क्या है, अपॉन में ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव। चलिए सेक स्क्वायर फाइव से मर गया, एक ए से मर गया। ये लेफ्ट हैंड आपके राइट हैंड साइड पे आप नोट कर रहे हैं ना भैया, ये इंपॉर्टेंट है, कहां से आ गया डीएल की वैल्यू। चलिए रफ कर रहा हूं ना मैं, मेरे को तो रफ करते चलना पड़ता है। अब यहां से आखिरी में आपके पास बचा क्या, मैं पहले वो देखते चलूं। आपके पास बचेगा के लेमडा, लेमडा क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ऊपर वाला ए मर चुका है, अपॉन नीचे क्या बचा ए, और क्या बचा डी फाई। वेरी गुड, ये तो डीई है। अब आपको इस कंपोनेंट को कौन सा कंपोनेंट कहते हैं, ये लाइन के जो वायर रखा उसके कैसा ही है, परपेंडिकुलर, तो इसको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहते हैं। तो अगर हमको टोटल परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है, पूरे वायर के कारण निकालना है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन किसका, डीई कॉस फाई का। अब डीई कॉस फाई का कहां से कहां तक होगा, अगर मैं ये एंगल फाई बनाऊंगा, ये छोटा टुकड़ा अगर नीचे होता तो मेरा एंगल कहां जाता, माइनस थीटा टू। अगर ये एलिमेंट्री ऊपर होता तो कहां जाता, प्लस थीटा वन। तो ये कहां से कहां जा रहा है, माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन तक, मतलब नीचे से ऊपर तक छोटे छोटे एलिमेंट्री पोर्शन आपको लेना है। इज इट क्लियर। तो आपका जो नीचे एलिमेंट्री पोर्शन है उसने एंगल कितना बनाया, माइनस थीटा टू, ऊपर वाले ने क्या बनाया, थीटा वन। बस इसका आप इंटीग्रेशन कर दें, आपके पास ई परपेंडिकुलर पता चल जाएगा। ई परपेंडिकुलर कितना होगा, इंटीग्रेशन माइनस थीटा टू माइनस थीटा वन, कितना है आपका डीई की वैल्यू, ए लेमडा बाय ए, डी फाई लिखा है, मैं डी फाई बाद में लिख दूंगा, पहले क्या लिखा कॉस फाई, और पीछे क्या लिख दिया मैंने डी फाई। ये डी फाई यहां से उठाया है ना मैंने। अब इसमें से जो कांस्टेंट हो उसको बाहर कर दे, के लेमडा बाय ए बाहर कर दिया। कॉस फाई का इंटीग्रेशन करना है, कॉस फाई का क्या होता है, केवल साइन फाई, कोई माइनस माइनस नहीं आएगा आपका, साइन फाई, लिमिट माइनस फाई टू से कितना होगा, फाई वन। अब अगली बार में क्या निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ओके, इक्वल टू के लेमडा बाय ए, यहां क्या होगा आपका साइन फाई वन माइनस साइन फाई वन नहीं, लिमिट सॉरी थीटा है आपकी, लिमिट क्या है माइनस थीटा टू से थीटा वन है। तो यहाँ क्या लिखेंगे आपका थीटा वन माइनस माइनस ऑफ माइनस थीटा टू। इज इट क्लियर। अब ये माइनस ऑफ थीटा जो होता है, साइन माइनस थीटा होता है, माइनस आगे आ जाएगा आपका साइन में, तो ये कितना हो जाएगा आपका के लेमडा बाय ए, यहाँ होगा साइन फाई वन प्लस होगा आपका साइन फाई, फाई का याद आ रहा, बार बार फाई बहुत याद आ रहा है, पता नहीं किसके कारण याद आ रहा है, साइन फाई वन प्लस साइन फाई, फिर याद आ गया साला। चलो साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, गंदी बात। चलो तो ई परपेंडिकुलर आपका निकल आया। ई पैरेलल भी इस प्रकार निकाला जा सकता है। ई पैरेलल निकालने के लिए क्या करेंगे, ई पैरेलल किसको कहा जाता है, इस कंपोनेंट को ई पैरेलल कहा जाता है, मतलब वायर के पैरेलल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, या यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के पैरेलल कितनी होगी। तो इंटीग्रेशन कर देंगे इसका भी, कहां से कहां तक, माइनस थीटा टू से थीटा वन, और किसका करना है अपने को, दैट इज डीई साइन फाई का। इज इट क्लियर, डीई साइन फाई का। तो डीई की वैल्यू रखेंगे हम, इसकी वैल्यू रखेंगे, डीई की वैल्यू रखेंगे, साइन फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करने के ऊपर जो फॉर्मूला आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। क्या आएगा आपका कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। तो आपके सूत्र इंटीग्रेशन करा के लेमडा बाय ए, और यहाँ कितना आएगा कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। जिसको नहीं समझ में आया इंटीग्रेशन तो बाद में और कांटेक्ट करे, आई विल इन्फॉर्म यू। मैं जो मेरी पीडीएफ डालूंगा उसमें इंटीग्रेशन पूरा कर दूंगा। तो आपका ई पैरेलल भी आपने निकाल लिया। मैंने पहले ही बोला था डेरिवेशन लंबा है, थोड़ा सा जाएगा, इसमें भी मैंने अभी इसको करा नहीं, स्पेस कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में यहाँ मैंने इसको करा नहीं, ये तो ये इंटीग्रेशन पे भी मैं आपको करके देता। तो इस प्रकार से हम क्या सीख रहे हैं
यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ उसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक बार रिकेप हमेशा की तरह, एक रॉड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया गया है और इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू कितनी होगी, Q बाय एल, एल कैपिटल है ना क्योंकि रॉड की लंबाई कैपिटल एल है। इसके कारण मुझे पॉइंट P पर, सेंटर पे नहीं है पॉइंट P, सेंटर पे होता तो बात अलग होती, पॉइंट P सेंटर पे अभी नहीं है वर्तमान में, तो मुझे कहा गया कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए नेट, कहां पर, पॉइंट P पर। तो मैं उसका पहले एक्सियल कंपोनेंट निकालूंगा और इक्वेटोरियल कंपोनेंट निकालूंगा और एक्सियल और इक्वेटोरियल कंपोनेंट, सॉरी एक्सियल कह दूं, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल कंपोनेंट निकालकर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं। क्या किया जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल। उसके लिए पहले हम एक एलिमेंट्री पोर्शन लेंगे, उस एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज कितना होगा, उसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, उसको दो भागों में डिवाइड करेंगे और इस प्रकार से हम पूरे डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आई होप सो कि आपको ये डेरिवेशन भी समझ में आ गया होगा। तो नाउ हम एक और नए डेरिवेशन की ओर चलते हैं। अभी तक अपन क्या देख चुके हैं उसको एक बार थोड़ा सा समराइज कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। एक करंट कैरिंग कंडक्टर था जिसकी लेंथ L थी और उसके कारण ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा, उसका पैरेलल कंपोनेंट कितना होगा, यह हम निकाल चुके हैं। अब हमें यह करंट कैरिंग कंडक्टर L लेंथ का नहीं दिया है, इसकी लेंथ इनफाइनाइट कर दी गई है। समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस का है, इसको हम गॉस थ्योरम से शॉर्ट ट्रिक में भी करेंगे। बट अगर इसकी लेंथ इनफाइनाइट होगी तो क्या होगा, सोचा जाए, आपको थोड़ा सा सोचना है। ये वायर का टुकड़ा है, ये ए है, अगर आप ये एंगल अभी बना रहे हो तो ये आपका एंगल छोटा, अगर ये वायर और बड़ा हो जाए, पॉइंट उतनी ही दूर है, ये एंगल और बड़ा हो जाएगा आपका, वायर और बड़ा हो जाए, समझते चलें आप, लेंथ उतनी ही लेना है आपको, ये दूरी उतनी ही लेनी हर बार, ओके। तो ये एंगल देखिए और बड़ा हो गया, तो अगर इनफाइनाइट लेंथ होगा तो ये एंगल धीरे धीरे बढ़ते 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 ये नियर टू 90 हो जाएगा और नीचे वाला एंगल फाई टू भी क्या हो जाएगा आपका, नियर टू 90। तो अगर ये वायर या कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट हो जाए तो उस कंडीशन में हम थीटा 1 और थीटा 2 90 यूज करेंगे। अगर वायर की लेंथ क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, या चार्ज कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट लेंथ के लीनियर चार्ज कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जो आपका थीटा 1 है आपका और जो थीटा 2 है वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 90 हो जाएगा तो क्या अंतर पड़ेगा, बस यहाँ वैल्यू रख दी जाए आपकी, ठीक है। तो कितना जाएगा, ई परपेंडिकुलर इक्वल टू के लेमडा बाय ए साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, यहाँ पे भी हो जाएगा साइन 90, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 2। इज इट क्लियर, तो आप यहाँ पे कितना आ जाएगा ये आपका के 2 लेमडा बाय ए, और के किसको कहते फिर एक बार याद दिलवा दूं मैं आप लोगों को, भूले नहीं आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर वैक्यूम है तो, है ना, 2 लेमडा बाय ए, ए मतलब दूरी वहां से। अगर इसका ई पैरेलल कंपोनेंट देखें तो हम कितना होगा इस केस में, तो cos 90 जीरो होता है, ये भी cos 90 जीरो हो जाएगा, तो आपका पैरेलल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस वक्त केवल उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अब एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आप लोगों को इसके बाद, उसमें भी हम लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसकी हेल्प से हम आगे 2-3 क्वेश्चनों को कर लेंगे। जैसे ये एक हमने क्वेश्चन करा था, इसकी हेल्प से अभी ये दूसरा क्वेश्चन कर लिया। एक कंडक्टर है वो आर्क के शेप में है, ऐसा है, इज इट क्लियर। इस पर आपने चार्ज यूनिफॉर्मली क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कितना करा है डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज आपका, प्लस चार्ज। क्या करा आपने, कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा है, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा है। प्लस चार्ज इस रॉड को आपने दे रखा है, प्लस क्यू चार्ज दे रखा है। कितना दे रखा है, प्लस क्यू, और ये हाफ नहीं है, अभी कितना एंगल बन रहा है सेंटर पर ये हम देखेंगे, ओके। तो ये जो इसका सेंटर है, कहीं पे हम इसको और छोटा कर लेते हैं,
ये आर्क है और इसने सेंटर पे जो एंगल बनाया है, इस सेंटर पे एंगल को आप कुछ भी नाम दे दे, थीटा दे दे, अल्फा दे दे, बीटा दे दे, जो आपकी इच्छा हो वो दे दीजिए। कितना एंगल बनाया यहाँ पर, मान लीजिए कि ये एंगल है हमारा थीटा। कितना एंगल, ये थीटा एंगल है। ओके, ये एंगल थीटा है। अगर आप यहां से देखेंगे, सेंटर से डिवाइड करेंगे, आर्क के सेंटर से डिवाइड करेंगे, तो आधा हिस्सा इधर का और आधा हिस्सा इधर का एक दूसरे की मिरर इमेज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, मिरर इमेज। ठीक है, रेडियस कितनी है इसकी, इसकी रेडियस है कैपिटल आर। अब आपको इस आर्क पे जो पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है क्यू, ओके, उसके कारण आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। कैसे करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला पता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, उसमें क्यू पॉइंट चार्ज था, तो लगता है यहाँ तो कोई पॉइंट पे चार्ज है ही नहीं, चार्ज पूरा फैला हुआ है। तो फिर क्या करेंगे, हमेशा की तरह आप यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन मानेंगे। क्या मानेंगे, एलिमेंट्री पोर्शन। इस एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज कितना लेंगे, डी क्यू, इसकी लंबाई कितनी लेंगे, डीएल, और ये सेंटर पर यूं लाएंगे आप। ये जो सेंटर पर एंगल बन रहा है, ये एंगल है आपका डी फाई। कितना एंगल बना रहा है ये, डी फाई, और इसने इस सेंटर वाली लाइन के साथ एंगल कितना बनाया हुआ है, फाई। इज इट क्लियर। जो डी फाई है बहुत ही स्मॉल है, बोर्ड पे भले बड़ा दिख रहा हो, आप जितना छोटा एंगल ले सकते हो, डीएल जितना छोटा ले सकते हो ले लो। अब इस पोर्शन के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, इधर। ये किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, समझ जाइए, इस एलिमेंट्री पोर्शन पर जो चार्ज है उसके कारण। ओके, इसको हमने डीई नाम दिया क्योंकि एलिमेंट्री पोर्शन के कारण है। अब इसका एक कंपोनेंट इधर होगा डीई का, और इसका एक कंपोनेंट डीई का इधर जाएगा। ये एंगल फाई है, तो ये एंगल भी इसका क्या होगा, फाई होगा। अगर ध्यान से देखा जाए, ये फाई है, तो ये इसका बेस कंपोनेंट कहलाएगा डीई कॉस फाई, और ये कंपोनेंट कहलाएगा इसका डीई साइन फाई। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अपने को डीई कॉस फाई, डीई साइन फाई निकालकर इंटीग्रेट करके पूरे के लिए निकाल लेंगे। ओके, परंतु मैं डीई साइन फाई के बारे में बताऊं। जब आप इधर लेते हो तो जो इधर मिरर इमेज है उसमें भी वैसा ही एक टुकड़ा आएगा। समझ रहे हैं आप, जब आपने ये एक पोर्शन लिया, इतना ही बड़ा एक पोर्शन इधर भी तो लिया जा सकता था, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती। एक डीई साइन थीटा इधर जाता और डीई कॉस थीटा नीचे जाता, डीई साइन थीटा इधर जाता, डीई कॉस थीटा इधर होता। अगर ये एलिमेंट्री पोर्शन में इधर मानता, तो इसका मतलब है कि डीई साइन थीटा के इस कंपोनेंट को इधर का जो भी पोर्शन लेंगे उसका डीई साइन थीटा क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। अर्थात नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए केवल कौन सा कंपोनेंट रहेगा हमारे पास, डीई कॉस थीटा, क्योंकि डीई साइन थीटा वाले कंपोनेंट को डीई साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकलेगी ई, वो इंटीग्रेशन कर देंगे हम किसका, डीई कॉस थीटा का। कॉस थीटा नहीं है यहाँ पे, फाई है, बार बार थीटा अब याद आ रहा, पहले फाई याद आ रहा था, अब थीटा याद आ रहा है। सो नाउ हमारे पास डीई कॉस फाई को इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, आप इस चीज को समझ जाइए। अगर हम इधर से चल रहे हैं तो इस तरफ तक जाएंगे, या इधर से लेना चालू करेंगे तो इधर। तो ये जो एंगल है, ये हमने टोटल कितना लिया था, थीटा। पूरा एंगल कितना लिया था, थीटा। तो ये आधा हिस्सा थीटा, थीटा बाई 2 होगा आपका, और इधर वाला आधा हिस्सा भी थीटा बाई 2। तो माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2, इंटीग्रेशन की लिमिट कितनी हो जाएगी, माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2। बस इतना आपको काम करना है। आपको क्या करना है, इस छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, उसके दो कंपोनेंट करना है, डीई साइन थीटा और डीई कॉस थीटा। फिर आप उसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक, भाई पहला टुकड़ा कहां बनता, कहां एलिमेंट्री पोर्शन लेते हैं, इधर, और आखिरी एलिमेंट्री पोर्शन इधर लेते हैं। तो ये एंगल को हम, इधर साइड है इसलिए माइनस का और इधर है तो प्लस का, तो माइनस थीटा बाई 2 से खींचते खींचते किधर आए, जीरो पे, और इधर जाएंगे तो प्लस थीटा बाई 2। ठीक, कैसे करें, डीई कैसे निकाले, डीई निकालना है, पहले डीई निकाल लेते हैं फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो डीई के लिए थोड़ा सा हम मगजमारी इस कोने में करते हैं। ये हमारा जो पोर्शन है, यहाँ डीई निकालना सीखेंगे हम, कैसे निकाले डीई। सोचते चलो, डीई तो आपको पता है
कैसे निकालते हैं? पहले कांस्टेंट लिख दो सर, लिख दिया, फिर उस छोटे से नन्हे से मुन्ने से एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज जो भी है कितना है डी क्यू वो लिख दो, और वहां से दूरी का स्क्वायर, तो दूरी सर दूरी 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 मतलब कैपिटल आर, उसका क्या कर दो सर स्क्वायर कर दो। थैंक यू भैया, हमने कर दिया। अब हमको डी क्यू जो है क्या है आपका डी क्यू, उस पर चार्ज पता करना, डी क्यू कितना है ये पता करना है। कैसे निकालें? पहले डी क्यू की लंबाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी क्यू की लंबाई। आप थोड़ा सोचो, आपने पढ़ा क्या है? आपने नाइन्थ में, सॉरी नाइन्थ में नहीं, 11th में है ना, 11th में पढ़ा है एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ा है। तो यहां से डी एल बराबर कितना होगा? आर आर डी फाई कितना होगा? आर डी फाई। यस, क्लियर हो रहा है? डीएल बराबर, और डीएल टुकड़े पे चार्ज कितना होता है? डी क्यू बराबर होता है लेमडा डीएल। तो लेमडा रहेगा, परंतु डीएल की जगह क्या लिखेंगे? आर डी फाई। तो अब इस डी क्यू की वैल्यू यहां रख दी जाए, तो आपका डीई रेडी टू यूज, रेडी टू यूज, डीई कितना हो जाएगा? के, डी क्यू की जगह लिखेंगे लेमडा आर डी फाई बाई आर स्क्वायर। कोई किसी से मर रहा है? यस, कोई ना कोई एक दूसरे को यहाँ रामायण जैसे तीर चला दिए जाए, ये आर से एक आर यहाँ कट गया। तो अब कितना आ जाएगा आपका? डीई इक्वल टू कितना होगा? के लेमडा बाय आर डी फाई। अब ये वैल्यू उठाकर अपने को यहां रखनी है और इंटीग्रेशन करना है। बहुत ही सिंपल हो गया आप लोगों के लिए, देखते ही देखते। माइनस थीटा बाय 2 से प्लस थीटा बाय 2, क्या लिखना है? डीई की वैल्यू के लेमडा बाय आर, ये जो डी फाई है पीछे लिख दूंगा कॉस फाई डी फाई। वेरी गुड। अब आप यहां से क्या करेंगे? क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। और क्या करेंगे? के लेमडा बाय आर कांस्टेंट है, तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर सजा देंगे। आप लोग सजा दिया होगा आप लोगों ने। अब cos फाई डी फाई का इंटीग्रेशन तो पहली बार थोड़ी कर रहे, इससे पहले वाले में भी करा था। कितना आया था आपका? साइन फाई आया था, और इसका लिमिट लगा दिया जाए माइनस फाइव बाय टू से प्लस 5/2। तो अब क्या होगा आपका? यहां से आपका इंटीग्रेशन का के लेमडा बाय आर, और यहां ब्रैकेट के अंदर साइन 5/2 माइनस, माइनस एंगल के साथ भी आएगा साइन माइनस 5/2। तो आप इस चीज को समझते हैं कि ये माइनस कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। और सॉरी, लिमिट आपकी 5/2 नहीं है, थीटा/2 है। क्या है लिमिट? थीटा/2 है। ये बड़ी दिक्कत दे रहा है आज, सॉरी। थीटा/2 लिख दिया हमने। ओके, सो नाउ ये माइनस एंगल आगे आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास इंटीग्रेशन करने पे क्या वैल्यू आ जाएगी? के लेमडा बाय आर, और कितना आ जाएगा आपका? साइन थीटा/2 प्लस साइन थीटा/2, साइन थीटा/2 प्लस कितना आ जाएगा? साइन थीटा/2। एंगल का आधा करना है ना, साइन का मत कर देना आपने टोटल। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस uniformly charged linear conductor which is in the form of arc which had make the angle at the center how much? theta। अगर ध्यान से सुना जाए, अगर ये सेमी सर्कुलर होता तो क्या होता? अगर ये क्या होता? सेमी सर्कुलर होता तो क्या होता? मैं स्पेसिफिक केस पे आ चुका हूं, देख लो, ध्यान से देख लो। अगर ये आर्क इस प्रकार से स्टार्ट होता और यूं आता, तो ये आर्क सेंटर पर यहां मैक्सिमम एंगल कितना बनता है इसका? 180। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है उस केस में? 180। इसका भी बहुत बड़ा डेरिवेशन है, आपको मैं बता दूं, परंतु हम इसको, अब हमारे पास एक डेरिवेशन हमने कर लिया, अब एक डेरिवेशन कर लिया, इसका यूज करके सीधे ले आते हैं ना हम। अब हम यहाँ पर थीटा की जगह क्या रख देंगे? 180। तो 180/2 मतलब 90। साइन 90 यहाँ पे भी आएगा, साइन 90 यहाँ पे भी आएगा। साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती? 1। यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो कितना आ जाएगा आपका? ई बराबर होगा आपका के लेमडा बाय आर इंटू कितना जाएगा? 2। मतलब कह सकता हूं के 2 लेमडा बाय आर, के 2 लेमडा बाय आर। अगर
अगर एक और लास्ट स्टेप केवल, अगर ये सेमी आर्क ऐसा होता 1/4 केवल, आर्क की लेंथ केवल कितनी होती 1/4, तो यहां एंगल कितना बनता सेंटर पर 90 डिग्री का। देखिए मैं केवल क्लियर कर दूं, कंडक्टर ये है ना, ये तो मैंने डायग्राम के लिए जोड़ी हुई लाइन है, नहीं तो आप परेशान हो, आपको दिखाने के लिए 90 का एंगल दिखाने के लिए मैंने बनाया। अगर ऐसा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टर हो तो उस वक्त क्या होगा, यहाँ पे भी हमने चार्ज इसको दिया था याद है, और क्या निकालना सीख लिया, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इस केस में कितना होता, ये हो गया है 90, तो 90/2 मतलब 45, तो यहां पर sin 45 प्लस sin 45, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, इसकी 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√2, कितना हो जाएगा 2/√2, और 2/√2 को क्या लिख सकते हैं अपन, केवल √2, कितना लिख सकते हैं √2, तो अल्टीमेटली इस केस में हमारे पास कितना आ जाता के λ/r इंटू कितना आ जाता √2। तो इन दिस वे हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन अ लीनियर कंडक्टर। समझ में आ रहा है, कंडक्टर शेप में बदल रहा हूं, मैंने पहले रॉड के लंबे शेप में लिया, रॉड के एक एंड पे निकाला, अलग अलग केसेस करें हमने, तो आप इसको करें, कंप्लीट करें, और एक दो डेरिवेशन अपने मन से भी बुक से ढूंढकर करने की कोशिश करें, क्योंकि जो हम करवा देते हैं वो तो आपको समझ में आ जाता है, और अगर आपको समझ में आ गया है तो मन से भी एक दो क्वेश्चंस करते आना चाहिए। सो डू हार्ड वर्क। ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा उसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे कि सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ नहीं सिखाया। ठीक है, सही बात है, भूल गया हूं मैं, ये क्लियर कह दूं कि पढ़ाते वक्त कुछ टॉपिक माइंड से स्लिप भी हो जाते हैं हम लोगों के, मैं कोई स्पेशली लिख के नहीं लाता हूं कि इसके बाद ये इसके बाद ये पढ़ाना है, भूल जाते हैं ना। तो नाउ थैंक्स टू दैट स्टूडेंट्स कि मुझे इंडिकेट करते चले, और आप इसका मतलब भी पता चलता है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। अभी मोहित ने मुझे मैसेज करा था पहले वीडियो डालने के बाद कि सर आपने जो पढ़ाया वो बीच में रिपीट हो गया पूरा। नो डाउट वो कॉपी पेस्टिंग चलती है भैया, थोड़ा सा वीडियो की एडिटिंग चल रही थी तो वीडियो एडिटिंग में वो वही पहले वाला स्लॉट डबल से आ गया था, तो इससे मुझे ये तो पता चला कि मोहित घर पे पढ़ रहा है। वेरी गुड। चलिए नाउ ध्यान से देखें, हमारा प्लस चार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग कि कोई चार्ज है, वैसे तो मैं फॉर्मूले से समझाने की पहले कोशिश करूंगा, Q/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर जनरल बुकों में ग्राफ देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, ये R है, ये E है, और इसके साथ ग्राफ ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², है मतलब जितनी दूरी बढ़ेगी तो E तेजी से घटेगा। अगर केवल अपॉन में r होता, अगर केवल अपॉन में r होता तो ग्राफ आपका ऐसा आता, स्ट्रेट लाइन आता, कैसा आता, इस प्रकार से फॉल डाउन वाला आता, परंतु यहाँ अपॉन में क्या है आपका, दैट इज अपॉन में r² है, इसलिए ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्लियर हो गया? यही एक और चीज समझे, यहां पर मैं ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से और डिटेल में ले जा सकता हूं, 8-10 ग्राफ से आपको समझा दूंगा, और अगले उसमें वीडियो में आपको ग्राफिक बनाना सिखाऊंगा, डोंट बी बनिए। ये जो ई है, अगर इसको अगर कह दिया जाता कि r² के साथ बनाओ तो ये ग्राफ बकायदा ऐसा हो जाता। अगर यही ग्राफ आपको कह दिया जाता कि ई और 1/r² के बीच में बढ़ाओ तो सोचो आप, ये आपका होमवर्क करेंगे है ना। इसके बाद मैं अगले वीडियो में एक एक चीज और क्लियर करूंगा, ग्राफ्स बहुत सारे बताऊंगा आपको, ये भी बताऊंगा कि ग्राफ केवल एक पोर्शन में नहीं बनता है, मतलब इधर ही नहीं बनेगा, कभी ग्राफ इस एक में इसमें भी बनेंगे, कभी इधर भी बनेंगे, कभी इधर भी बनेंगे, हर एक क्वाड्रेंट में ई और आर का ग्राफ बनाते हैं कई बार बुक्स वाले, तो मैं उस डेप्थ में भी आपको ले चलूंगा, ठीक है। परंतु उसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, और लगे रहिए मेरे साथ बीकेजी के चैनल पे। थैंक यू।